केजरीवाल को हराया, अब ममता की बारी। बंगाल में भाजपा कर रही है दिल्ली जैसी तैयारी। पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा दिल्ली जैसी तैयारी कर रही है। पार्टी इस चुनाव में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ सत्ता विरोधी माहौल को भुनाने की कोशिश करेगी। साथ ही उन क्षेत्रों पर ज्यादा जोर देगी जहां अभी तृणमूल के विधायक हैं। भाजपा ने पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल को कमान सौंपी हुई है। पिछले चुनाव में भाजपा ने पूरे राज्य में अपनी पहचान व कार्यकर्ता खड़े कर लिए थे। सूत्रों के अनुसार भाजपा ने राज्य के सभी विधानसभा क्षेत्रों में बूथ स्तर की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। कोशिश तृणमूल के गढ़ में सेंध लगाने की है, इसलिए वो हारी सीटों पर ज्यादा मेहनत कर रही है, क्योंकि यहाँ तृणमूल व उसके विधायक के खिलाफ ज्यादा नाराजगी होगी। वहीं भाजपा लोगों के बीच बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा फिर से खड़ा कर रही है। बंगाल और बांग्लादेश से आए मुसलमानों के बीच टकराव में भाजपा स्थानीय मुसलमानों के पक्ष में है। भाजपा ने जिस तरह दिल्ली में आम आदमी पार्टी के वोट बैंक को तोड़ा, उसी तरह से वो बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के वर्ग में सेंध लगा रही है। पिछले चुनाव में भाजपा ने ममता को हराया। बंगाल के पिछले चुनाव में भाजपा ने खुद को विकल्प के रूप में पेश कर चुनाव लड़ा था। इसका परिणाम ये हुआ कि पूरा चुनाव तृणमूल बनाम भाजपा हो गया। 294 सदस्यीय विधानसभा में तृणमूल कांग्रेस को 215 सीटें मिली थीं, जबकि भाजपा को 77 सीटें हासिल हुई थीं। भाजपा तृणमूल कांग्रेस को तो नहीं रोक पाई, लेकिन अन्य दलों का सफाया कर खुद को विकल्प के रूप में स्थापित करने में सफल रही। उसकी सीटों में 74 सीटों की बढ़ोतरी हुई थी। उसने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी हरा दिया था, जो बाद में उपचुनाव जीतकर विधायक बनी। वामपंथी दलों मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (आरएसपी), फॉरवर्ड ब्लॉक और कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला था। वोट प्रतिशत को देखा जाए तो तृणमूल को 48.2% व भाजपा को 37.97% वोट मिले थे। अब भाजपा ममता बनर्जी के 1.5 दशक के शासन के खिलाफ बने सत्ता विरोधी माहौल को भुनाने की कोशिश कर रही है। पार्टी के प्रमुख नेता ने कहा कि वहां पर लड़ाई सीधी है। भाजपा जितनी बढ़ेगी, ममता को उतना नुकसान होगा, क्योंकि अन्य दल अब हाशिए पर हैं।